मधोपुर गांव की भव्य सरस्वती पूजा, एक यादगार कहानी। बिहार के एक कोने में बसा था मधोपुर नाम का एक सुंदर और शांत गांव। ये गांव छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिल बहुत बड़े थे। मधोपुर की सबसे बड़ी पहचान थी हर साल धूमधाम से मनाई जाने वाली सरस्वती पूजा। गांव की परंपरा। मधोपुर में कहा जाता था कि जिस गांव में मां सरस्वती का वास होता है, वहां अज्ञान टिक नहीं सकता। इसी विश्वास के साथ गांव के लोग कई पीढ़ियों से सरस्वती पूजा मनाते आ रहे थे। ये पूजा किसी एक परिवार की नहीं, बल्कि पूरे गांव की पूजा होती थी। 14 तैयारी की शुरुआत। जैसे ही माघ महीने की हल्की ठंड शुरू होती, पूरे गांव में हलचल मच जाती। गांव की चौपाल पर बैठक होती, जहां बूढ़े, जवान और बच्चे सब जमा होते। कोई कहता, इस बार पंडाल बड़ा बनाना है, तो कोई बोलता, लाइटिंग ऐसी हो कि पूरा इलाका चमक जाए। गांव के 5-6 जिम्मेदार लोग पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी संभालते। पंडाल और सजावट। नौजवान लड़के सुबह सुबह बांस काट कर लाते, कोई कील ठोकता, कोई रस्सी बांधता। महिलाएं घरों में बैठकर मालाएं, तोरण और सजावट का सामान तैयार करती। बच्चे दौड़ दौड़ कर मदद करते, कभी पानी लाते, कभी फूल। धीरे धीरे गांव के बीचों बीच भव्य पंडाल खड़ा हो जाता। मां सरस्वती की प्रतिमा। प्रतिमा बाहर से मंगाई जाती थी, लेकिन गांव वाले उसे ऐसे सजाते मानो मां खुद मधोपुर आई हों। सफेद वस्त्र, हाथों में वीणा, चेहरे पर शांत मुस्कान। जब प्रतिमा पंडाल में रखी जाती तो हर किसी की आंखें भर आती। बच्चों की श्रद्धा। पूजा का सबसे खूबसूरत पल होता बच्चों का मां के सामने झुकना। छोटे छोटे बच्चे अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल लेकर आते। कोई डॉक्टर बनने का सपना देखता, कोई टीचर, तो कोई अफसर। सब मां से एक ही प्रार्थना करते, मां हमें सही रास्ता दिखाना। पूजा का शुभ दिन। पूजा वाले दिन सुबह ढोल, शंख और मंत्रों की आवाज से पूरा मधुपुर गूंज उठता। पुजारी जी मंत्र पढ़ते, हवन की खुशबू हवा में फैल जाती। गांव के बुजुर्ग बताते, ज्ञान सबसे बड़ा धन है। आरती और जयकारे। शाम ढलते ही आरती का समय आता। पूरा गांव पंडाल में इकट्ठा हो जाता। जय मां सरस्वती के जयकारों से आसमान तक गूंज उठता। उस पल हर इंसान अपनी परेशानियां भूल जाता। प्रसाद वितरण। पूजा के बाद खिचड़ी और प्रसाद का वितरण होता। अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं, सब एक पंक्ति में बैठते। यही थी मधुपुर की असली खूबसूरती, बराबरी और भाईचारा। सांस्कृतिक कार्यक्रम। रात होते ही सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होते। बच्चे नाटक करते, लड़कियां नृत्य प्रस्तुत करती, गांव के कलाकार गीत और भजन गाते। पूरा माहौल खुशी और गर्व से भर जाता। विसर्जन का दिन। अंतिम दिन मां सरस्वती का विसर्जन होता। लोग भावुक हो जाते, कई आंखों में आंसू होते, लेकिन सब कहते, मां अगले साल फिर आना। मधुपुर की पहचान। सरस्वती पूजा ने मधुपुर को सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि एक परिवार बना दिया था। ये पूजा ज्ञान, संस्कृति और एकता का प्रतीक थी। निष्कर्ष। मधुपुर गांव में सरस्वती पूजा कोई त्योहार नहीं, बल्कि आस्था, संस्कार और भाईचारे की कहानी है, जो हर साल फिर से लिखी जाती है।